निधि संगठन के पेंशन धारकों का 11 साल बाद सूखा होगा खत्म। बजट में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन पाने वाले लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है कि अब बजट के अंदर उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है और यह पेंशन आपको 7,500 रुपए हर महीने तक देखने को मिल सकती है। इसको लेकर यहां पर 11 साल के बाद सरकार की जो है बड़ी तैयारी आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही बात करेंगे बजट से पहले की खबर को लेकर। तो बजट के ऐलान के पहले पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा तोहफा जारी, योजना को बढ़ाया, करोड़ों लोगों को यहां पर इससे होने वाला है बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, तो यहां पर पेंशन स्कीम को बढ़ाने को लेकर भी बड़ा ऐलान सरकार ने कर दिया है, जो कि बजट से पहले सरकार का ये सभी करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा जो है वो बताया जा रहा है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर जानकारी जो है आपको दी जाएगी। साथ ही बजट को लेकर हम बात करेंगे। बजट से पहले एक्सपर्ट को एनएपीएस और पेंशन सिस्टम में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपर्ट ने बजट से पहले रिटायरमेंट सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई और एनएपीएस को मजबूत बनाने के लिए टैक्स छूट और पेंशन सुधारों की जरूरत जो है बताई गई है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी उम्र में नए पड़ाव पर पहुंच रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। पहले जहां बुढ़ापे का सहारा परिवार होता था, अब वह व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। बजट से पहले इस मुद्दे पर बहस तेज है। यहां पर पीवी फिनटेक के जॉइंट ग्रुप सीईओ यहां पर सरवीर सिंह मानते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सही नीतियां और बेहतर पेंशन सिस्टम के जरिए आम लोगों को भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14 करोड़ लोग हैं, जो कुल संख्या का लगभग 10% हिस्सा है। अनुमानों के मुताबिक यह संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक यहां पर जो है 5 भारतीयों में से 1 की उम्र 60 से ऊपर होगी। यहां पर सरवीर सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती उम्र का असर लोगों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पुराना सहारा कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में मजबूत और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम की जरूरत पहले से अब कहीं ज्यादा जो है नजर आ रही है। यहां पर जो है सरवीर सिंह के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। बजट में अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में डाले गए पैसे पर टैक्स फ्री कर दी जाए, तो यह सैलरी पाने वाले लोगों को सुख का काम करने वाला यहां पर दोनों फायदेमंद प्लेट होगी। इससे लोग लंबे समय तक नियमित रूप से रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करने को लेकर प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, बुढ़ हो रही है, वैसे वैसे पेंशन प्लानिंग को ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोग पैसे के मामले में खुद पर निर्भर रह सकें। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक मौजूद टैक्स फायदा बेहतर इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। सरवीर सिंह यहां पर जो है सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के टैक्स लाभ को कंपनी के योगदान से अलग किया जाए। इससे अपनी मर्जी से एनपीएस खाते में डाले गए पैसे तय लिमिट तक टैक्स फ्री ले लें। भले कंपनी पैसे डाले या ना डाले, यह कदम ना सिर्फ ज्यादा लोगों को पेंशन सिस्टम से जुड़ेगा, बल्कि नौकरी के अलग अलग दौर में भी बचत जो है वो जारी रहेगी। ऐसे बदलाव लंबे समय में भारत की पेंशन व्यवस्था को दुनिया में उन्होंने बेहतर सिस्टम के बराबर ला देंगे, जहां रिटायरमेंट बचत को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में एक मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा। सरवीर सिंह का यह बयान बजट के लिए एक अहम सुझाव की तरह देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने पर जोर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो बजट को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। बजट से पहले एक्सपर्ट को एनपीएस और पेंशन सिस्टम में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीद बताई जा रही है। एक्सपर्ट ने बजट से पहले रिटायरमेंट सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए टैक्स छूट और पेंशन सुधारों की जरूरत जो है बताई गई है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी उम्र में नए पड़ाव पर पहुंच रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। पहले जहां बुढ़ापे का सहारा परिवार होता था, अब वह व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। बजट से पहले इस मुद्दे पर बहस तेज है। यहां पर पीवी फिनटेक के जॉइंट ग्रुप
सीईओ यहां पर सरवीर सिंह मानते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सही नीतियां और बेहतर पेंशन सिस्टम के जरिए आम लोगों को भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14 करोड़ लोग हैं, जो कुल संख्या का लगभग 10% हिस्सा है। अनुमानों के मुताबिक यह संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक यहां पर जो है 5 भारतीयों में से 1 की उम्र 60 से ऊपर होगी। यहां पर सरवीर सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती उम्र का असर लोगों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पुराना सहारा कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में मजबूत और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम की जरूरत पहले से अब कहीं ज्यादा जो है नजर आ रही है। यहां पर जो है सरवीर सिंह के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। बजट में अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में डाले गए पैसे पर टैक्स फ्री कर दी जाए तो यह सैलरी पाने वाले लोगों को सुख का काम करने वाला यहां पर दोनों फायदेमंद प्लेट होगी। इससे लोग लंबे समय तक नियमित रूप से रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करने को लेकर प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, बुढ़ हो रही है, वैसे वैसे पेंशन प्लानिंग को ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोग पैसे के मामले में खुद पर निर्भर रह सकें। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक मौजूद टैक्स फायदा बेहतर इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। सरवीर सिंह यहां पर जो है सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के टैक्स लाभ को कंपनी के योगदान से अलग किया जाए। इससे अपनी मर्जी से एनपीएस खाते में डाले गए पैसे तय लिमिट तक टैक्स फ्री ले लें। भले कंपनी पैसे डाले या ना डाले, यह कदम ना कार्य करता है सारचार से टैक्स बात किया सिर्फ ज्यादा लोगों को पेंशन सिस्टम से जुड़ेगा, बल्कि नौकरी के अलग अलग दौर में भी बचत जो है वो जारी रहेगी। ऐसे बदलाव लंबे समय में भारत की पेंशन व्यवस्था को दुनिया में उन्होंने बेहतर सिस्टम के बराबर ला देंगे, जहां रिटायरमेंट बचत को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में एक मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा। सरवीर सिंह का यह बयान बजट के लिए एक अहम सुझाव की तरह देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने पर जोर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो बजट को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। बजट से पहले एक्सपर्ट को एनपीएस और पेंशन सिस्टम में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीद बताई जा रही है। एक्सपर्ट ने बजट से पहले रिटायरमेंट सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए टैक्स छूट और पेंशन सुधारों की जरूरत जो है बताई गई है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी उम्र में नए पड़ाव पर पहुंच रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। पहले जहां बुढ़ापे का सहारा परिवार होता था, अब वह व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। बजट से पहले इस मुद्दे पर बहस तेज है। यहां पर पीवी फिनेटेक के जॉइंट ग्रुप सीईओ यहां पर सरवीर सिंह मानते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सही नीतियां और बेहतर पेंशन सिस्टम के जरिए आम लोगों को भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14 करोड़ लोग हैं, जो कुल संख्या का लगभग 10% हिस्सा है। अनुमानों के मुताबिक यह संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक यहां पर जो है 5 भारतीयों में से 1 की उम्र 60 से ऊपर होगी। यहां पर सरवीर सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती उम्र का असर लोगों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पुराना सहारा कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में मजबूत और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम की जरूरत पहले से अब कहीं ज्यादा जो है नजर आ रही है। यहां पर जो है सरवीर सिंह के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। बजट में अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में डाले गए पैसे पर टैक्स फ्री कर दी जाए तो यह सैलरी पाने वाले लोगों को सुख का काम करने वाला यहां पर दोनों फायदेमंद प्लेट होगी। इससे लोग लंबे समय तक नियमित रूप से रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करने को लेकर प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, बुढ़ हो रही है, वैसे वैसे पेंशन प्लानिंग को ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोग पैसे के मामले में खुद पर निर्भर रह सकें। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक मौजूद टैक्स फायदा बेहतर इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। सरवीर सिंह यहां पर जो है सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के टैक्स लाभ को कंपनी के योगदान से अलग किया जाए। इससे अपनी मर्जी से एनपीएस खाते में डाले गए पैसे तय लिमिट तक टैक्स फ्री ले लें। भले कंपनी पैसे डाले या ना डाले, यह कदम ना तय लाभों का साल लिमिट के तारात इन पार से करमास किया जा रहा है। सिर्फ
ज्यादा लोगों को पेंशन सिस्टम से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के अलग अलग दौर में भी बचत जो है वो जारी रहेगी। ऐसे बदलाव लंबे समय में भारत की पेंशन व्यवस्था को दुनिया में उन्होंने बेहतर सिस्टम के बराबर ला देंगे, जहां रिटायरमेंट बचत को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में एक मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा। सरवीर सिंह का यह बयान बजट के लिए एक अहम सुझाव की तरह देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने पर जोर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। मजीद देश